राधे राधे। हम बहुत सौभाग्यशाली है। आज आप देख सकते हैं इस सघन कुंज में जो बड़े बड़े महात्मा तपस्वी साधु संत वृंदावन रज रसिक रहते थे पहले के समय में, अभी आज भी रहते हैं। उस स्थान ब्रजभूमि जहाँ बड़े बड़े आचार्य महापुरुष स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी अपने सत्ता को, परमेश्वर जो है, सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त। इस संसार में जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी है, सर्वम प्रवर्तते, जो भी सृष्टि में जो भी वस्तु अनुभूति में आ जाता है, जो दिखाई देता है, जो समझ में है और समझ के पर है, अरे है, उस सब का नियंता में हूं। आई एम द कंट्रोलर, आई एम द बॉस। भगवान ऐसा बोलते हैं, जो संसार के सृष्टि के भी बॉस है। समस्त देव दानव दैत्य असुर सूर्य चंद्रमा जितने भी यहाँ शक्तियां हैं, वो सब जिनके आराधना करते हैं। आदि देवम अजम विभु, जो सब देवों का देव है, आदि देव है। आज मतलब नित्य उनकी सत्ता है। ऐसा नहीं कि जैसा देश का प्रधानमंत्री हुआ 5 साल के लिए सत्ता हो गया, प्रधानमंत्री हुआ उसके बाद फिर सड़क में आ गए, ऐसा नहीं। जो अज है, सदा सदा के लिए, जो परमेश्वर के रूप में स्थित है, परमात्मा के रूप में स्थित है। आदि देवम अजम विभु। विभु मतलब हम लोग अणु है, अब आत्मा अणु होती है। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? आत्मा के पिता। अहम बीज प्रद पिता, आई एम द सीड गिविंग फादर। मैं सब आत्माओं का परम पिता हूँ, ऐसा गीता में भगवान बोलते हैं। तो वो भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ ब्रज में क्या करते हैं? यहाँ आके अपने को भूल जाते हैं। भूलते नहीं जाते, लेकिन अपनी योग माया की शक्ति के द्वारा अपने को छिपा लेते हैं और एकदम मनुष्यवत लीला करते हैं। इसलिए परम पुरुष लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण यहाँ ब्रज की गलियों में, ऐसी झाड़ियों में आके बंसी बजाते हैं, गोप गोपियों के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। इसलिए श्याम सुंदर को कुंज बिहारी भी बोला जाता है। जैसे एक कुंज है, देखिए कितना सुंदर है। जो भी संसार को त्याग के भगवान में लीन होना चाहते हैं, वैसे ईश्वर रसिक जो भक्त हैं, साधु हैं, उनके लिए एक जो लक्ष्य का, जो जिनके लक्ष्य है, ऐसे जो सुरम में जो कुंज है, ऐसी वृंदावन की लता पताओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपने को भूल के बंसी बजाते हैं, माखन चुराते हैं, गाय आदि चराते हैं। हम अभी बंसी बट में हैं। बंसी बट का चित्र है, जहाँ बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सुनाम। कृष्ण का नाम जैसा और कोई नाम नहीं है। और बंसी बट, जो भगवान श्री कृष्ण जिस बट के ऊपर बैठ के बंसी बजाते हैं और गाय और गोपियों को बुलाते हैं, अपने सखाओं को बुलाते हैं, और यहाँ रास आदि क्रीड़ाएँ भी करते हैं, कुश्ती आदि क्रीड़ाएँ भगवान करते हैं, जैसे कि एक मनुष्यवत लीला करते हैं। क्योंकि ये धाम जो वृंदावन धाम है, ब्रज धाम है, ये माधुर्यमय धाम है। यहाँ ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं है। ऐश्वर्य होगा भी जब भगवान अपने को ईश्वर रूप में प्रस्तुत करने की स्थिति आता है, तब वो अपना ऐश्वर्य प्रकट करती। नहीं तो यहाँ ऐश्वर्य गौण है। ऐश्वर्य मतलब क्या होता है? मैं बोस हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, इसी भाव भगवान ने दिखाते नहीं। कभी कभार जैसे गोवर्धन पर्वत उठाया, कालिया दमन किया, इसे असुरों को जब मारा, तब उन्होंने अपना ऐश्वर्य रूप दिखाया कभी कभी। नहीं तो भगवान अपने ग्वाल बाल के मुंह से उनके जूठन खाते हैं, चुड़ा के खाते हैं, प्रेम बस। ऐसा नहीं कि वो भूखे हैं। ब्रज गोपियों के घर घर में जाके माखन चुराते हैं। क्या उनके घर में माखन नहीं है? माखन बहुत है। 9 लाख गाय थे उनके घर में। एक गाय से आदमी पेट भर के माखन खा सकता है।
9 लाख गायें, लेकिन वो प्रेम, क्योंकि भगवान पदार्थ का भूखा नहीं है, भगवान प्रेम के भूखे हैं। और ब्रज में क्या है? केवल प्रेम है। विधि नियम ऐसा होना चाहिए, वैसा होना नहीं चाहिए, ऐसी नहीं है। हाँ, केवल श्री कृष्ण के लिए ही सब क्रिया है। श्री कृष्ण का संतुष्टि ही यहाँ के हर एक प्राणी, यहाँ के वृक्ष, यहाँ के जड़ चेतन, सब जो सत्ता है वो सब श्री कृष्ण की सेवा के लिए है। इसलिए यहाँ के ब्रज के जो पेड़ है, जो हम कल्पवृक्ष के नीचे हम बैठ के आप सत्संग कर रहे हैं, ये भी साधारण नहीं। इसलिए बोला जाता है, बोलते हैं रसिक लोग, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, जाके डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो। यहाँ के जो डाल वृक्ष पत्ते हैं, ये यहाँ के जो लता पत्ता पल्लव मल्लरी है, ये सब राधा नाम गाते हैं। इसलिए ब्रजधाम में कोई भी आता है, या कृष्ण का नाम गौण है, अन्य तो क्या बताए। क्योंकि कृष्ण एक साधारण भक्त के पीछे तो पागल होके घूमते हैं। जब श्री जी परम प्रेममयी भावमयी महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा, जो उनकी आह्लादिनी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण तो संसार को आह्लादन देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को भी जो आह्लाद करने में सक्षम है, जो आनंद देने में, श्री कृष्ण को भी जो रोमांचित करने और उनको भी आश्चर्य में डालने में जो सक्षम है, वो है श्रीमती राधा रानी। उनका प्रेम है। ये जो ब्रजधाम है, यहाँ के जो रज कण है, ये सब श्री राधा रानी के प्रेम से आह्लादित है। इसलिए यहाँ ब्रज में जो ये रज कण है, इसको यहाँ हम लोग यहाँ धूल नहीं मानते, यहाँ रज बोलते हैं, और अपने सिर में इसे लगाते हैं गर्भ के साथ। कितने साधु संत तो केवल ब्रज रज को ही तिलक स्वरूप धारण करते हैं। ये क्योंकि यहाँ का रस कण भी दिव्य है, चिन्मय है। इससे कृष्ण प्रेम, राधा कृष्ण का प्रेम रास रस देने में सक्षम है। यहाँ की भाव है। कहाँ तक भले ब्रज की महिमा अनंत है। और श्याम सुंदर इस स्थान में, क्योंकि देखिए कितना सुंदर स्थान है, एक साधारण से मनुष्य का मन भी यहाँ मोह लेता है। मैं यहाँ जब बैठा हूँ तो मेरे को यहाँ से उठने का मन नहीं लग रहा है। इतना स्वतः ही आँख बंद करो तो एकदम मन निश्चल हो जाता है, और श्री राधा रानी के चरणों में, कृष्ण कन्हैया की चरण में सरलता से लग जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए एक भजन है, जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हमारे जो राधा माधव है, माधव श्री कृष्ण, राधा राधा, ऐसे कुंज में विहार करते हैं। एकांत में इसी स्थान में आके वो अनेक प्रकार की लीलाएं संपादन करते हैं। जय जय गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी। ऐसे है हमारे श्याम सुंदर, जो समस्त गोपियों के प्राणेश्वर है, बल्लभ है, और गिरिवर धारी, अपने कनिष्ठ अंगुष्ठ पर 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा। श्री कृष्ण क्यों भगवान है? सीधा उत्तर देखिए, हम लोग 7 मिनट भी अपने हाथ, खाली हाथ को उठाने से हमारा हाथ गल जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे योग पुरुष है, ऐसे प्रभु है, 7 दिन तक अपने हाथ को खड़ा किए रखे, और उसके ऊपर इतना विशाल पहाड़ रखे। फिर भी उनका जो हाथ है वो गला नहीं। ऐसे उन्होंने अपना योग ऐश्वर्य प्रस्तुत किया इस ब्रजधाम में। और यशोदा नंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरा बनचारी। श्याम सुंदर इसी वन में चारण करते हैं, यमुना के तीर में। जैसे आज हम लोग यमुना पार करते हुए इस भांडीर भट्ट बंसी भट्ट में आ गए, और वो यशोदा और नंद बाबा के लाडले पुत्र है। और ब्रजजन रंजन, ब्रज के समस्त प्राणियों को आनंद देने वाले, ऐसे हमारे प्रियतम श्याम सुंदर है।
जो है इस कुंज भवन में अपने वंशी के सुर द्वारा समस्त लोक को आकर्षण करते हैं, ब्रज के गोपियों का मन को हरण करते हैं। ऐसे हमारे प्राण ईश्वर प्यारे श्याम सुंदर ब्रजेश्वर यहाँ रमण करते हैं। इसलिए स्वयं श्याम सुंदर बोलते हैं, मैया से उलाहना दे के बोलते हैं, हे मैया, मैं नहीं माखन खाया, मैं कहाँ माखन खाया, मेरे पास क्या समय है। चार पहर बंसी बट भट क्यों, साँझ परे घर आयो। 4 पहर मतलब 12 घंटा तो मैं बंसी बट में भटकता रहता हूँ। साँझ जब हो जाता है, अंधेरी हो जाती है, तब मैं घर आता हूँ। भैया मैं कहाँ माखन खाया, कब मैं जाके माखन खाया। ये इनकी लीला है ब्रजधाम में, क्योंकि श्री कृष्ण अनंत है, वो तो कुछ भी करते, लेकिन एक मनुष्यवत लीला भक्तों को आनंद देने के लिए ऐसी लीला करते हैं और सबको आनंद मिलती है। ये ऐसी धाम है, माधुर्य धाम, जहाँ केवल मधुरता ही मधुरता प्राप्त है। और साधु संत तपस्वी, यहाँ अभी भी इस वंशीपट में अनेक संत हैं जो ऐसी जगह में कुटिया बना के अपना जीवन दिनचर्या बिताते हैं। वो बड़े सौभाग्यशाली है, राधा माधव के लिए अपना जीवन इस धाम में लगाए हैं। उनके हम बहुत आदर करते हैं मन से। ब्रजधाम की जय हो, राधा रानी की जय हो, श्री ब्रज के ये कुंज गलियों की जय हो, लता पतान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, राधा रानी की जय हो।